महाराष्ट्र से प्रिया साहू जी का ये प्रश्न आया है और पूछते हैं, गुरुजी क्या ज्योतिष विद्या सत्य है और ज्योतिष के उपायों द्वारा क्या कार्य वास्तव में सिद्ध होते हैं? ये ज्योतिष एक पाखंड है, ब्राह्मणों ने कमाने का, पेट भरने का, लूटने का एक साधन बनाया है। तो देखिए, आज मैं आपको शास्त्र दृष्टिकोण से वास्तविक ज्योतिष के विषय में बताता हूँ कि ज्योतिष है क्या। देखिए, ज्योतिष का कभी भी उद्देश्य नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को डराया जाए। बहुत स्पष्टता से मैं कह रहा हूँ, ज्योतिष कभी किसी व्यक्ति को नहीं डराता है। ज्योतिष केवल मार्ग प्रशस्त करता है। वेदों के 6 अंग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद। ये 6 अंग हैं वेदों के, जिसमें से एक अंग है ज्योतिष। ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है और नेत्रों का कार्य क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को सही मार्ग दिखाना। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक देवी हमारे पास में आई, एक कन्या, उन्होंने बोला पंडित जी हमारा विवाह नहीं हो पा रहा है। तो हमने उनकी कुंडली देखी। अब देखिए, जो कुंडली होती है उसके अंदर अगर किसी लड़की की कुंडली में बृहस्पति खराब है तो उसको कोई अच्छा सुयोग्य वर नहीं मिलता है, और किसी लड़के की कुंडली में शुक्र खराब है तो उस लड़के को सुयोग्य कन्या नहीं मिलती विवाह के लिए। तो उन देवी जी की कुंडली में शुक्र खराब था, तो मैंने उनको शुक्र के कुछ उपाय दिए। मैंने कहा, दी देखिए आपकी कुंडली में शुक्र खराब है तो आप प्रतिदिन शुक्रवार का क्षमा करना, बृहस्पति खराब थे, बृहस्पति उनकी कुंडली में खराब थे, कन्या की कुंडली में, देवी जी की कुंडली में। तो मैंने कहा प्रति बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दीजिए, केले के पेड़ की पूजा करना प्रारंभ कर दीजिए, एवं प्रतिदिन बृहस्पति को बलवान करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। कम से कम 1 माला अवश्य कीजिए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये उपाय करने प्रारंभ कर दिए। वो 5 माला किया करते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के 5 माला जाप वो करते थे और फिर उनका विवाह भी हो गया, तो काफ़ी प्रसन्न हो गए वो। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, मैंने क्या किया यहाँ पे, एक ज्योतिषी ने और एक ज्योतिष विद्या ने क्या किया, एक व्यक्ति को भगवान से जोड़ दिया। ज्योतिष कभी भी कोई गलत नहीं करती है, ज्योतिष केवल एक व्यक्ति को भगवान से जोड़ देती है। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो उसके चंद्रमा खराब हैं। अगर कोई हमारे पास आया, बोले पंडित जी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, डिप्रेशन में है, क्या करें? मैंने देखा जी मून खराब है, चंद्रमा खराब है, तो मैं कहूँगा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। शिवलिंग पर प्रतिदिन आप दूध चढ़ाना शुरू कर दीजिए। शिव जी की जितनी उपासना कर सकते हो उतनी कीजिए। फिर वो क्या होगा, वो व्यक्ति भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेगा। और आप मुझे बताइए, जापे कृपा राम की होई, वापे कृपा करे सब कोई। तो जो भगवान के चरणों में आ जाएगा व्यक्ति, तो उसका क्या कार्य सिद्ध नहीं होगा? उसके सभी कार्य सिद्ध होंगे। तो ज्योतिष का सिंपल सा फंडा ये है कि व्यक्ति को भगवान से जोड़ देना ही ज्योतिष है। कोई व्यक्ति यदि दुखी है, दुखी किस कारणवश है? एक व्यक्ति के जीवन में दुखी जब होता है व्यक्ति, दुख जब आता है उसके जीवन में, जब वो सत्यता से भिन्न चले जाता है। सत्य क्या है? हमारे ठाकुर जी सत्य हैं, और जब व्यक्ति ठाकुर जी से सत्यता से दूर जाता है तो उसके जीवन में दुख आते हैं। और जब किसी ज्योतिषी के पास में जाता है, और कोई वैदिक ज्योतिषी होता है, ऐसे 2 वेबिनार अटेंड करके बनने वाले नहीं, भगवान के चरणों में समर्पित होने वाला ज्योतिषी, उसके पास में कोई व्यक्ति जाता है तो ज्योतिषी जी बताते हैं कि देखिए आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह, एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर सूर्य वीक होगा तो उनको गायत्री मंत्र करने का प्रशस्त किया जाएगा, मंगल वीक होगा तो हनुमान जी की पूजा बताई जाएगी, बुध वीक होगा तो गणेश जी की पूजा बताई जाएगी। यानी किसी भी तरीके से उनको भगवान से जोड़ दिया जाएगा। और जब व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है तो भगवान की कृपा उस पर बरसती है और स्वतः ही उसके सभी कार्य सिद्ध होने प्रारंभ हो जाते हैं। तो देखिए देवी जी, जो आपका ये प्रश्न है ये बिल्कुल ही निरर्थक है कि ज्योतिष कार्य करता है। बहुत ज़्यादा विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि ज्योतिष कार्य करता है, 100% करता है। और बात करें कि भाई ज्योतिषी कुंडलियाँ देख करके बता देते हैं कि आगे
फलाने ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा इत्यादि लगेगी और उसके अंदर भाई आपका एक्सीडेंट होगा। तो एक्सीडेंट हो या ना हो, पर आप सावधानी रखना शुरू कर दें। कोई ज्योतिषी कह देगा कि भाई आपको पेट से संबंधित दिक्कत होगी, तो वो दिक्कत हो या ना हो, पर आप अपनी ईटिंग हैबिट्स पर काम करेंगे, आप खाने पे ध्यान देंगे कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो ज्योतिष कभी भी किसी का बुरा नहीं करता। ज्योतिष सदैव सत्य है, पूर्णतः सत्य है, क्योंकि जहाँ वैदिक शब्द जुड़ गया वहाँ पे असत्यता की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। तो वैदिक ज्योतिष है वो पूर्णतः सत्य है। और बात करें फिर आगे टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह, ये सब देखिए इनका कोई अर्थ ही नहीं है, इनका कोई बेस ही नहीं है। तो टैरो रीडिंग पूरी फ्रॉड चीज़ है, उसके विषय में हम बात इतना नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य है, हमारा विषय है ज्योतिष। और जिस व्यक्ति को बिलीव नहीं है कि ज्योतिष सत्य है, तो एक बार वे हमारे द्वारा अपनी कुंडली दिखाइए, हम सीधे चैलेंज करते हैं आपको। जो लोग ज्योतिष को असत्य कहते हैं, हम सीधे चैलेंज करते हैं कि हमारे द्वारा अपनी कुंडली दिखाइए, आप हमें अपनी प्रॉब्लम मत बताइए कि आपके जीवन में अभी क्या चल रहा है, मैं स्वतः ही आपकी कुंडली देख करके बता दूंगा कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। और अगर सत्य मैंने बताया तो मान लेना कि ज्योतिष सत्य है, और नहीं बता पाए तो मत मानना। तो इस बात में 1% डाउट नहीं है कि ज्योतिष सत्य है या असत्य है, पूरी तरीके से सत्य है। क्योंकि ज्योतिष कभी भी व्यक्ति को गलत मार्ग प्रशस्त नहीं करती, केवल ईश्वरीय भक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। तो इसलिए ज्योतिष पूर्णतः सत्य है। तो देवी जी इस विषय में कोई भी दो राय है ही नहीं।